हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम क्लास 10th मैथ एंड साइंस है में आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान विषय के मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 के बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त परिवहन तंत्र में सबसे कम व्यास की रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? तो देखिए, हमारे जो रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है उसके कई भाग हैं, जैसे हृदय है, धमनी है, शिराएं हैं और केशिकाएं हैं। तो इसमें जो सबसे कम व्यास की अर्थात सबसे पतली जो होती हैं वो केशिकाएं होती हैं। तो हमारा जो फर्स्ट आंसर है वो आएगा केशिका। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो देखिए, तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका कोशिका में तंत्रिकाक्ष होता है, तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरे पर द्रुमाश्म होते हैं। इसी प्रकार से दूसरी तंत्रिका कोशिका होती है, उसके कोशिका काय के द्रुमाश्म होते हैं और वो जो दोनों द्रुमाश्म होते हैं वो जुड़े हुए नहीं होते हैं। द्रुमाश्म यानी द्रुमिका, वो जुड़े हुए नहीं होते हैं बल्कि उनके बीच में एक गैप होता है जहाँ एक रासायनिक पदार्थ भरा रहता है और उसी रासायनिक पदार्थ से आवेगों का संचरण होता है। तो उस बिंदु को बोलते हैं सिनेप्सिस। तो हमारा उत्तर आएगा सिनेप्सिस। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो यहाँ पर कई ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन। तो ये तीन तो जंतु हार्मोन है। इंसुलिन अग्नाशय स्रावित करता है, थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि जो हमारे गले में स्थित होती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये हार्मोन हमारे जो महिलाएं हैं उनमें अंडाशय के द्वारा स्रावित होते हैं। तो तीन तो जंतु हार्मोन हो गए, तो बच गया हमारा साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन ही जो है वो एक पादप हार्मोन है। तो पादप हार्मोन जो है साइटोकाइनिन के अलावा आप जानते हैं कि जिबलेरिन भी होता है, ऑक्सिन हार्मोन भी होते हैं। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को तेज करता है। चलिए चौथा क्वेश्चन है, मानव संतान लड़का होगा यदि लिंग गुणसूत्रों का संयोजन होगा। देखिए इसमें सही ऑप्शन है एक्स और वाई, क्योंकि एक्स एक्स का जो संयोजन है जो कि हमारा ए ऑप्शन है वो लड़की के लिए है। जब दोनों सेम होते हैं तो लड़की, और जब दोनों विपरीत होते हैं या एक्स और वाई होता है तो लड़का पैदा होता है। तो हमारा सही उत्तर है एक्स वाई। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? देखिए, बिंब यानी वस्तु। तो यहाँ यह समझना जरूरी है कि उत्तल लेंस से सभी केवल एक पोजीशन को छोड़ करके जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो सभी उल्टे बनते हैं, वास्तविक बनते हैं। एक कंडीशन, जब हमारा जो बिंब है वो फोकस और लेंस के बीच में होता है तभी हमारा प्रतिबिंब सीधा और बड़ा बनता है। तो चूंकि यहाँ और आभासी बनता है, तो यहाँ पर चूंकि शुरू में ही वास्तविक दे रखा है समान साइज वाला, तो हम उसको 2f पर रखेंगे। 2f यानी फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर। तो फोकस दूरी से जब दुगनी दूरी पर रखेंगे तो दूसरी तरफ हमारा जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो 2f पर ही बनेगा और वस्तु से जो है समान साइज का बनेगा और वास्तविक बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? देखिए, हमारे जो नेत्र है
उसमें जो लेंस होता है वो अभिनेत्र लेंस होता है, अर्थात अभिनेत्र लेंस वही उत्तल लेंस, बीच में से मोटा, किनारों पे से पतला। और ये जो लेंस है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो कैमरामैन होता है वो कभी फ़ोटो खींचते समय अपने कैमरे को समायोजित करता है। कभी वो समायोजन दो तरीके से कर सकता है, वो या तो आजकल ऑटोमेटिक कैमरे होते हैं, कैमरे से समायोजन हो जाता है, या फिर जो वस्तु होता है उसको आगे पीछे करके वो समायोजन करता है। लेकिन हमारे जो नेत्र में यह क्षमता ऑटोमेटिक होती है, यानी हमारा नेत्र ऑटोमेटिक रूप से, हमारे नेत्र में जो अभिनेत्र लेंस है वो ऑटोमेटिक रूप से अपने आप इस चीज़ को जो है सही जगह पर फोकसित कर लेता है। और उसके सही जगह पर फोकसित करने की जो क्षमता होती है उसे हम समंजन क्षमता कहते हैं। चलिए, इसमें जो तीनों पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको कोई समस्या नहीं हो। देखिए, पहले अपन करते हैं दीर्घ दृष्टि दोष। देखिए, दीर्घ दृष्टि, इसको दूरदृष्टि भी बोलते हैं। अब जैसे नाम से दिख रहा है कि दूरदृष्टि दोष, तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। दूरदृष्टि दोष का नाम देख के वो समझ जाते हैं कि दूर की दृष्टि में दोष होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। इसमें नाम के विपरीत होता है। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दूर की जो वस्तु होती है वो तो साफ दिखाई देती है, लेकिन नज़दीक की वस्तु से साफ दिखाई नहीं देती। अब इसके लिए लेंस होगा, तो लेंस कैसे याद रखें? तो देखिए, दू में हम लगा रहे हैं ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा। और हमारे जो दो लेंस हैं उत्तल और अवतल, उसमें ऊ से शुरू होने वाला कौन सा है? उत्तल लेंस। तो इसलिए दीर्घ दृष्टि या दूरदृष्टि दोष में हम उत्तल लेंस काम में लेंगे। चलिए, दूसरी बात करें निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष बिल्कुल दूरदृष्टि दोष के विपरीत है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो साफ दिखती है, लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। तो इसके लिए अब जब दूर दृष्टि दोष में हम उत्तल लेंस काम में ले रहे हैं, तो निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस काम में लेंगे। तीसरा है जरा दृष्टि दोष। जरा मतलब बुढ़ापा। जब व्यक्ति के बुढ़ापा आ जाता है तो ना उसे दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, ना पास की वस्तु साफ दिखाई देती है। तो इस कंडीशन में वो जिस लेंस का उपयोग करते हैं, यानी द्वि द्वि लेंस यानी गोलीय लेंस का उपयोग करते हैं, जिसमें दोनों लेंस लगे हुए होते हैं, उत्तल भी और अवतल भी, तो गोलीय लेंस का उपयोग वो करता है जरा दृष्टि दोष में। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, सातवां प्रश्न देखते हैं अपन। ये चूँकि संख्यात्मक प्रश्न है, और जैसा पहले भी मैंने कहा था आपको कि संख्यात्मक प्रश्न का मैं एक अलग से बिल्कुल वीडियो डालूंगा ब्लैक बोर्ड पे समझा करके, तो वो अलग से होगा। चलिए, सातवां प्रश्न, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? देखिए, विद्युत बल्ब में जो धातु होती है, जो पतला सा तार आपको दिखाई देता है बल्ब में देखेंगे, तो वो धातु होती है टंगस्टन। मैग्नीशियम का वायु में जलना। देखिए, मैग्नीशियम का वायु, जहाँ वायु शब्द आ गई, वायु जुड़ गई, वायु मतलब ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर ऑप्शन आएगा ऑक्सीकरण। एथेन का आणविक सूत्र होता है C2H6। देखिए, एथेन जो होता है इसमें सभी 6 बंध हैं, 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन है तो 6 बंद हो गए। और सभी एथेन, जैसे मैथेन, एथेन, जिसमें भी हम एक ही मात्रा लगा रहे हैं उसमें सभी एकल बंध होते हैं। और जब हम बात करते हैं एथीन, प्रोपीन, यानी एक ही मात्रा लगा रहे हैं, तो उसमें हमारे को एक बंध, डबल बॉन्ड अवश्य मिलेगा। तो डबल बॉन्ड को हम पाई बॉन्ड बोलते हैं, और जो हमारे सिंगल सिंगल बॉन्ड है उन्हें हम सहसंयोजी आबंध बोलते हैं। तो इसमें कितने हैं? चूँकि हाइड्रोजन 6 हैं तो हमारे बंध भी 6 होंगे, 6 सहसंयोजी आबंध।
चलिए आगे देखते हैं 11वां प्रश्न। निम्न में से उत्कृष्ट गैस, तो देखिए उत्कृष्ट गैस है हीलियम, He, यानी ऑप्शन से ठीक है हमारा। हीलियम जो कि हमें आवर्त सारणी में जो हम देखते हैं तो अंत में दिखाई देते हैं, सबसे लास्ट में पाई जाती है, और ये अक्रिय भी होती है, यानी ये किस जो है बहुत कम क्रिया करती है। निम्न में, अगला क्वेश्चन 12th है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो देखिए आहार श्रृंखला, इसमें बै, घास, बकरी, मानव। घास को खाएगी बकरी और बकरी को खाएगा मानव, तो ये एक श्रृंखला बन गई, चैन बन गई, तो ये खाद्य श्रृंखला हो गई। एक खाद्य जाल होता है, जब किसी एक पर अधिक दो या दो से अधिक जानवर या दो से दो अधिक डिपेंड करते हैं तो फिर वो एक जाल बन जाता है और उसे हम खाद्य जाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन 13वां, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाला यौगिक है? तो इसका सही उत्तर है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। नेक्स्ट, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। देखिए अलैंगिक जो जनन होता है, अलैंगिक जनन की कई विधियां होती हैं, विखंडन हो गया, विखंडन में भी विखंडन द्विखंडन हो गया जो अमीबा में होता है, मुकुलन जो ईस्ट में होता है। इसमें यहाँ बात हो रही है मुकुलन की कि ईस्ट के पास में जो ईस्ट मातृ कोशिका है उसके पास में एक छोटा सा मुकुल निकल जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि किसी किसी व्यक्ति के जो उंगलियां होती हैं उसके पास से एक छोटी सी उंगली निकल आती है, उसी तरीके से जो ईस्ट जो जीव है उसमें भी एक छोटा सा मुकुल निकल आता है, और ये मुकुल जो होता है ये मातृ कोशिका से अलग होकर के एक नया जीव या नया ईस्ट बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, विद्युत तथा चुंबकत्व के मध्य संबंध की खोज किसने की थी? तो ये खोज की थी ऑर्स्टेड ने। तो ये यहाँ अपना जो है मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई चीज़ अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और जैसा कि है लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।